ये पोजीशन है सर। मौसम बदली का है, पूरा बादल छाए हुए हैं आसमान में, सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। और इसी बूंदाबांदी के बीच में मैं आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। मौसम ख़राब है, हवा चल रही है। इस समय उत्तर से हवा आ रही है, नॉर्थ साइड से। और आप देख रहे हैं कि दोनों विंड टर्बाइन बखूबी काम कर रहे हैं। अब मैं ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कितने वाट आ रहे हैं और कितनी बिजली हमको मिल रही है एक विंड टर्बाइन से। उसको मैं दिखाना चाह रहा था आपसे। तो हवा की गति देखना चाहते हैं तो देखिए, आवाज़ तो आ रही होगी आपको चलने की इसकी। इसको पहले देख लीजिए और फिर इधर देख लीजिए। ये पोजीशन है। मौसम ऐसे है आज का यहाँ पे। ये सोलर पैनल है, धूप बिल्कुल नहीं है सुबह से। ये यहाँ पे यहाँ का माहौल है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, हवा चल रही है। अब चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको वाट मीटर में कितने वाट हमको मिल रहे हैं, कितनी वाट बिजली हमको मिल रही है। ये दिखाने के लिए हम जो है चल रहे हैं नीचे आपको। ये यहाँ पे कितने वाट बिजली मिल रही है वो देखिए आप। इतने वाट बिजली हमको मिल रही है इस समय जो है। अब आपने एक साथ देखा है कि विंड टर्बाइन को चलते हुए देखा आपने, और फिर ये भी देखा कि वाट कैसे कैसे आ रहे हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी ये दिखाने की आपको कि अपना विंड टर्बाइन भी घूमता हुआ दिखाएं, फिर ये भी दिखाएं कि कितने वाट मिल रहे हैं। और तो मैंने दोनों आज इस वीडियो में दोनों है, तो आप हमारी विंड टर्बाइन के आरपीएम भी देख सकते हैं, घूमता हुआ भी देख सकते हैं, और फिर जो वाट मिल रहे हैं उस वाट को भी देख सकते हैं। तो हवा की गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और लगभग कम भी है, ज़्यादा भी है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती रहती है। 14 हो जाती है, 12 हो जाती है, फिर 16 हो जाती है, कभी कभी 17 पर भी चली जाती होगी, क्योंकि हवा कभी एक स्थान पे फिक्स नहीं होती कि मतलब 14 चल रही है 14 चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। वो घटती बढ़ती रहती है। 1 किलोमीटर या 500 मीटर की दूरी पर भी हवा का जो वेग होता है वो कम ज़्यादा चलता रहता है। और एनीमोमीटर से ही मैं नापता हूँ तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बताता है। एकदम एक्यूरेट नहीं आ पाता है। आप इसकी पीक वैल्यू को देखें, कितनी पीक वैल्यू मुझे मिली है। लगभग 17.5 एम्पियर मुझे पीक मिले हैं आज, और 481 वाट मुझको पीक मिले हैं। और बहुत साधारण सी हवा है, कोई बहुत हवा नहीं है। मेरी बैटरी लगभग फुल चार्ज होगी, इसमें गुंजाइश नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसी लोड की बात कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा अभी आपको। ये देखिए, पहले तो बात कर लेते हैं डंप लोड की। अभी ये बैटरी इसी प्रकार हवा चलती रही अगर, तो आधे से पौन घंटे के अंदर ये बैटरी फुल हो जाएगी। और जब ये बैटरियाँ फुल हो जाएगी तो पूरा जो एनर्जी है विंड टर्बाइन की वो चली जाएगी डंप लोड में।
ये डंप लोड यहाँ है, ये बनाया हुआ डंप लोड है अपने हाथ से। तो ये तो हीटर की रोड है, जो पुराने ज़माने में अब जब मीटर नहीं हुआ करते थे, लोग गाँव में हीटर पे खाना बनाया करते थे। तो ये वही स्प्रिंग है हीटर की, और उसको मैंने आधा काट लिया है, तो 500 वाट की हो गई है। और ये बाइक के जो हेडलाइट के बल्ब हैं 6 पीस हैं इसमें लगे हुए, 3 सीरीज में है और फिर पैरेलल में जोड़ा हुआ है। ये पूरा सिस्टम डंप लोड का ही है। और ये 8 कट रिले है, ये एक मॉड्यूल है, इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे बड़े, और ये जो है इसमें जो है लगा हुआ है रेक्टिफायर, जो 3 फेस बिजली के उधर से आते हैं एसी के, उनको जो है ये चेंज करता है डीसी में। यहाँ से ये डीसी बन करके जाती है। और ये मैंने लगाया हुआ है इसलिए कि ये काफ़ी गर्म हो जाता है। ये जो पोर्शन ये जो है काफ़ी गर्म हो जाता है जब हवा चलती है। ये रेक्टिफायर गर्म होते हैं, तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने ये लगा दिया। तो ये भी गर्म है, ये भी मतलब गर्म है, तो इससे काफ़ी राहत मुझे मिली है। और ये जो है 3 फेस हैं, ये आप देख रहे हैं 3 फेस, ये 3 फेस हैं। अब इसको छूना तो ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये हो गया। अब देखें आप जो है कि वाट कितने आ रहे हैं, वाट भी मैं दिखा दूँ आपको, फिलहाल कितने वाट आ रहे हैं। तो ये वाट आ रहे हैं इसमें जो है 182, 293, 150, 57, 58 ऐसे करके वाट आ रहे हैं इस समय जो है। और 11-12 एम्पियर मुझे करंट मिल रहा है। और ये जो सेटअप है ये 24 वोल्ट का सेटअप है। आप देख रहे हैं 2 बैटरियाँ हैं, 2 बैटरियों को 250 एम्पियर की 2 बैटरियाँ हैं ये। और ये जो है मेरे पास में रखा हुआ है, ये MPPT कंट्रोलर है। ये जो है ये MPPT कंट्रोलर है, ये देखें, ये जो है ये MPPT कंट्रोलर है पूरा जो है। और हमारे स्कूल के लगा हुआ है, और इसका बिजली से कोई कनेक्शन नहीं है। ये विंड टरबाइन से और जो है सोलर से चार्ज होता है। और ये जो चिमटी लगी हुई है विंड टरबाइन के लिए, ये कसी हुई है उसमें, और ये तार आए हुए हैं। और फिर देख लीजिए एक बार वाट, कितने वाट आ रहे हैं। तो ये इसके वाट आ रहे हैं, ठीक है सर। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें कितने पंखे हैं। तो इससे जो है हमारे इस इन्वर्टर से, इन बैटरियों से हमको लगभग जो है 12-14 पंखे एक साथ चलते हैं। और उसके बाद में 12-14 पंखे चलते हैं, 10-12 लाइट, हर कमरों में लाइट है। लाइट भी बच्चे जला लेते हैं कभी कभी। देखिए इसमें वाट आना बंद हुए हैं, मैंने कहा मैं दिखा दूँगा आपको। तो हवा डाउन हो गई होगी, तो वाट आना एकदम बंद हो गए। और इसके बाद में फिर जो पानी की 1 हॉर्स पावर की मोटर होती है, वो भी इसी से अटैच है, इसलिए कि सोलर भी है और विंड टरबाइन भी है। तो फिर ऐसे में जो है आखिर जो बिजली बनेगी वो कहाँ जाएगी। तो दिन भर में 3-4 बार हमको मोटर स्टार्ट करनी पड़ती है पानी की, तो उससे कुछ खपत हमको मिल जाती है। ये जो इन्वर्टर है, ये जो बैटरियां हैं, ये जो विंड टरबाइन है, जो सेटअप पूरा है, ये स्कूल के लिए है। और आपने ऊपर 2 विंड टरबाइन देखे होंगे चलते हुए, तो 2 विंड टरबाइन है, एक अपने घर के लिए भी है। वास्तव में मेरा घर और मेरा स्कूल दोनों एकदम सटे हुए हैं। आगे सड़क के किनारे मेरा घर है, और जस्ट उसके पीछे, मेरे घर के जस्ट पीछे मेरा स्कूल है। तो ये जो है स्कूल के लिए अलग विंड टरबाइन है, सोलर है। और तो उसके बाद में फिर उसके लिए घर के लिए अलग सोलर और विंड टरबाइन है जो है। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये मोटर का कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ये मोटर का है, पानी की मोटर का। ये सोलर से है, सोलर से या विंड टरबाइन से, दोनों हाइब्रिड है। तो इससे है, बाई चांस कभी धूप भी नहीं होती है, हवा भी नहीं चलती है, तो इसको निकाल के यहाँ से हम इसमें लगा सकते हैं।
ये बिजली का कनेक्शन है। केवल यही बिजली लगी हुई है यहाँ पे पूरे बिल्डिंग में, खाली यही कनेक्शन है बिजली का, और पूरे कमरों में कहीं कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, और सब काम इसी से होता है। लेकिन पानी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बिना पानी काम नहीं चलता। तो इसलिए जो है ये अभी नया बना हुआ है, तो इसका प्लास्टर वस्टर होना बाकी है। एक खिड़कियाँ लगी हैं, इस पर अभी ग्रिल लगना बाकी है। और ये यहाँ का माहौल है बाहर का, ये हवा चल रही है। ये देखिए बच्चे आना शुरू कर दिए स्कूल के। ये बच्चे सुबह का 8 बज रहा होगा, बच्चे धीमे धीमे आना शुरू कर दिए हैं। ये हवा चल रही है, आप पेड़ से देखिए, ये हवा का यहाँ लुक है। ये हवा है 16 की हवा होगी, 15, 16, 15, 16, 17 ऐसे हवा है। 20 की हवा नहीं है, 18 की हवा नहीं है। 18 की हवा चलेगी 1 घंटा 1.5 घंटे बाद, जब मैं शायद कोर्ट निकल जाऊँ तब, उसके बाद। और ये देखिए बैटरी यहाँ चार्ज हो रही है, और ये हमारा इन्वर्टर हो गया, ये डंप लोड हो गया। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमको ये विंड टरबाइन बनाना है, तो बिल्कुल बनाइए। और मैं एक स्केचिंग करके भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक पेपर पर और पेंसिल की सहायता से, कलम की सहायता से, पेन की सहायता से एक स्केचिंग कर दूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जो फ्रेशर लोग हैं, जिनको स्टार्ट करना है, वो कोई डीसी मोटर ले लें। मार्केट में डीसी मोटर उपलब्ध है, लो आरपीएम की डीसी मोटर ले लें और उससे बनाएं। क्योंकि एक्सियल फ्लक्स जनरेटर पीएनजी जो है थोड़ा सा हार्ड है बनाना, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बड़ा उसमें जो है दिक्कतें हैं, और फिर बन भी जाए किसी प्रकार थोड़ा बहुत अगर, तो वो उस परफॉर्मेंस नहीं मिलती उसकी। तो इसलिए बेहतर है कि शुरुआत आप कम से कम एक डीसी मोटर से करें। एक डीसी मोटर ले लें और डीसी मोटर से जो है स्टार्ट करें। जो है देखिए हवा की जो डायरेक्शन है, जब चेंज होती है, हवा जब धीमी पड़ती है तो वाट आना बंद होते हैं, आप देख रहे हैं। और जैसे ही हवा मिलती है वैसे ही वाट आना शुरू होते हैं। तो मैं बोल रहा था कुछ लोग कहते हैं कि मुझको लेना है, मुझको विंड टरबाइन लेना है आपका। तो विंड टरबाइन खरीदने के लिए जो इसका जो प्राइस रखा गया है, 1 किलोवाट का विंड टरबाइन के जो दाम है, मेरे माध्यम से भी कोई लेना चाहता है, मुझसे लेना चाहता है, तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9670551391। कमेंट में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, खोजेंगे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और मेरे पास मैसेज करेंगे तो हम आपके लिए 1 किलोवाट का विंड टरबाइन बनाकर दे सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, अली एक्सप्रेस और ईबे या अमेजॉन या तमाम सारी वेबसाइट हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से भी विंड टरबाइन खरीद सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि विंड टरबाइन मुझसे ही लें, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सारा काम रहता है। तो बहुत सारे पहले से मेरे पास ऑर्डर हैं, बन रहे हैं, उसका ही बना रहे हैं, बना के उसको देना है। तो ऐसा नहीं है कि मुझसे ही ले, कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, ये है कि मेरे विंड टरबाइन में जो खासियत ये है कि बहुत स्लो विंड रहेगी तो भी ये काम करते हैं, क्योंकि मैंने इनको बनाया ही है कम हवा के लिए, ज़्यादा हवा के लिए मैंने इसको नहीं बनाया है। जो चाइनीज़ विंड टरबाइन है उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो 18 किलोमीटर की हवा पे काम करते हैं, कम हवा पे काम नहीं करते। तो ये है, आप चाहें अगर तो ले सकते हैं मुझसे भी, और चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और अब मैं लिए चलता हूँ आपको छत पर, दिखाता हूँ आपको मैं अपने विंड टरबाइन के आरपीएम। आपने वाट देख ली, आपने हमारी बैटरी देख ली, आपने हमारा डंप लोड देख लिया, आपने अब लोड इस पर मान के चलिए कि डायरेक्ट लोड तो हम लोड विंड टरबाइन पे नहीं डालते, लोड तो पड़ता है इन्वर्टर पर, बैटरी में पड़ता है लोड। और डायरेक्ट लोड के लिए तो डंप लोड है, ये डंप लोड है, डायरेक्ट लोड डालना होगा।
और अगर डायरेक्ट लोड नहीं है, डायरेक्ट लोड से थोड़ी कुछ चलने वाला है। डायरेक्ट लोड से अगर आप कुछ लोग पूछते हैं सर कि कितना डायरेक्ट जोड़ दें विंड टर्बाइन से तो कितना मशीनें चल जाएंगी, तो सीधा जवाब है कि एक भी मशीन नहीं चलेगी। उसके लिए आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा विंड टर्बाइन बड़ा करना पड़ेगा। 10 किलोवाट का विंड टर्बाइन आपको लेना पड़ेगा, 10 किलोवाट का विंड टर्बाइन लेना पड़ेगा। टावर लगाना पड़ेगा, कम से कम भी जो है तो 250 फीट ऊंचा टावर लगाइए, 10-15 किलोवाट 20 किलोवाट का विंड टर्बाइन बनवाइए, उसको लगवाइए। उसके बाद में बहुत सारा पैसा खर्च करिए ऑनलाइन ग्रिड के लिए, ऑफलाइन ग्रिड के लिए, और ब्रेक लगाइए, डबल लोड लगाइए बहुत महंगा वाला, तो फिर शायद आप डायरेक्ट कुछ चला पाएँ उससे। तो डायरेक्ट नहीं चलाना है। विंड टर्बाइन जिस प्रकार से सोलर बैटरियों को चार्ज करता है, उस प्रकार विंड टर्बाइन की बैटरियों को चार्ज करता है। और बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो उसके बाद में आपके इन्वर्टर पे डिपेंड करता है कि क्या आप उससे कर सकते हैं, कितनी उसकी पावर इन्वर्टर की है। तो हमारे इन्वर्टर की पावर जो है वो 3200 VA की है। तो अमूमन मान के चलिए कि 2000 वाट 2500 वाट हम इससे बिजली कंटिन्यू ले सकते हैं, जब तक कि इसकी बैटरी खाली नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसके वाट और यहाँ पे ये वाट आ रहे हैं। अब ले चलते हैं, आपको ऊपर एक बार फिर दिखा दें कि कितना जो है RPM है इस समय, कैसे घूम रहा है, वो भी दिखाना ज़रूरी है। इस समय 0 है, आप देख रहे हैं। और ये स्टार्ट हो जाए तो मैं चलता हूँ ऊपर और दिखाता हूँ मैं आपको विंड टर्बाइन घूम कैसे रहे। तो जिस प्रकार से वास्तव में डायरेक्शन जब चेंज करते हैं तो उन्हें वाट देने में थोड़ी मुश्किल होती है। डायरेक्शन चेंज करते लगातार हवाएं बदलती रहती हैं ना, कंटिन्यू एक ही दिशा में हवा नहीं चलती है, इधर उधर चलती रहती है। कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, एक तरह से चारों तरफ से घूमती रहती है हवाएं। बहुत अमूमन कम होता है कि एक ही दिशा में कंटिन्यू एक ही एकदम सेम डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो बैटरी की चार्जिंग आप देखते होंगे, बिल्कुल धूप नहीं है, धूप बिल्कुल नहीं है, पूरा एकदम जो है सुबह से ही मौसम ऐसा ही है। अभी ये देखिए, ये बिल्डिंग जो हमारी बन रही है, ये जो बच्चों की बेंच है, जो ये वास्तव में स्टोर रूम की तरह इसको हम यूज़ करते हैं इस रूम को। तो ये पूरा जो है, जो बेंच टूट जाती हैं बच्चों की, वो यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर कारपेंटर बुला के इसको दोबारा से मेंटेन कराते हैं। और मैं छत पे आ गया हूँ दिखाने के लिए आपको अपने विंड टर्बाइन के RPM और यहाँ का व्यू। देखिए ये घूम रहा है, ये जो पहले दिखाई दे रहा है, जो पहले है जो थोड़ा लंबा है, वो जो है छोटा वाला विंड टर्बाइन है, जो पीछे है वो बड़ा वाला विंड टर्बाइन है। देखिए फर्लिंग भी कर रहा है। जब हवा तेज होती है तो फिर ये विंड टर्बाइन फर्लिंग, ऑटोमेटिक फर्लिंग भी करना शुरू कर देते हैं। हवा कम हो गई तो इतनी हवा कम होती है तो फिर वाट 0 आते हैं। देखिए डायरेक्शन बार बार चेंज करते हैं, ये एक दिशा में हवा नहीं है, चेंज हो रहा है लगातार। तो हवा अप डाउन्स कर रही है, कभी हवाएं तेज चलती है, कभी कम चलती है, कभी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करती है, तो वाट गिर जाते हैं। ठीक है, इतना ही। और अब मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का और मैं निकलता हूँ। और देखिए दोनों ने अपनी टेल को एक दिशा में किया, और देखिए अभी एक किधर है, एक किधर है, दोनों भी हुआ, और फिर घूमना पड़ेगा इनको, वाट गिर जाएंगे। तो इसी तरह से वाट गिर जाते हैं। ठीक है, चैनल से जानकारी कुछ मिली हो, विंड एनर्जी में इंटरेस्टेड हो, या फिर विंड टर्बाइन चाहते हों और
जो भी कुछ हो तो कमेंट करिएगा, जवाब ज़रूर मिलेगा। और बहुत सारे लोगों की मांग है कि एक स्केचिंग करिए, बताइए कागज़ कलम पे कि किस प्रकार से विंड टर्बाइन बनाया जाए। तो मैं कहूँगा पहले एक डीसी मोटर ले लीजिए, उसमें ब्लेड लगा लीजिए, इस प्रकार से बनाइए। और वो जब सफल हो जाए, उसमें आप सफल हो जाए, तो फिर जो है धीमे धीमे एक्सियल फ्लेक्स पीएमजी जनरेटर पर काम करिए। डायरेक्ट ख़रीदेंगे तो काफ़ी पैसा ख़राब हो जाएगा आपका, तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान ना हो तो शुरुआत की हवा एकदम धीमी हो गई, देखिए कितने धीमे धीमे घूम रहे हैं, एकदम धीमी हो गई हवा जो है। ओके, चलते हैं। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को सेंड कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और बिजली घर पे बनाइए, सरकारी बिजली से छुटकारा पाइए, बिजली का बिल ज़ीरो बनाइए। और ये फ्री एनर्जी है, ये वास्तविक फ्री एनर्जी है। फ्री एनर्जी कुछ होता नहीं है, हम एनर्जी को केवल चेंज कर सकते हैं। विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही है कि हम ऊर्जा को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसका रूप चेंज कर सकते हैं। उसकी जो है उसको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल को में, या इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में, या जिस भी रूप में चाहें, लाइट में या हीट में, केवल चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम उसको ना पैदा कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री एनर्जी यही है कि हम हवा को, उसको एनर्जी को चेंज करते हैं। ओके, इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।